हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका राहुल यदुवंशी यूट्यूब चैनल पर। यह कहानी 14 नवंबर 1995 की ठंडी सर्द रात की है। बीजिंग के लोग इस रात को कभी नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि इस रात बस नंबर 375 की आखिरी यात्रा ने सभी के रोंगटे खड़े कर दिए थे। यह बस बीजिंग से युआनमिंग की ओर जाने के लिए निकली थी। उस रात माहौल कुछ अजीब था, जैसे हवा में एक अनजाना डर फैला हुआ हो। रात के करीब 11 बज रहे थे और जिहान बस स्टॉप पर बस नंबर 375 धीरे धीरे यात्रियों को लेकर रवाना हुई। उस समय बस में ज्यादा यात्री नहीं थे। बस के ड्राइवर और कंडक्टर के अलावा सिर्फ 4 यात्री थे। एक बुजुर्ग महिला, एक युवा जोड़ा और एक अकेला आदमी। बस की खिड़कियों से ठंडी हवा अंदर आ रही थी, जिससे यात्रियों के अंदर एक अनजानी घबराहट पैदा हो रही थी। जैसे ही बस शहर के बाहरी इलाकों की ओर बढ़ी, रास्ते में एक सुनसान स्टॉप पर बस रुकी। वहां 3 लोग खड़े थे जो अजीब लग रहे थे। उनमें से 2 पुरुष सफेद पुराने जमाने के चीनी कपड़े पहने हुए थे और उनके साथ एक महिला थी। ये बात खास थी कि उन तीनों के चेहरे स्पष्ट नहीं दिख रहे थे, जैसे किसी धुंध के पर्दे के पीछे छिपे हों। तीनों बिना कुछ बोले बस में चढ़ गए। बस के अंदर एक सिहरन सी दौड़ गई। बस में बैठे हर किसी ने उन तीनों यात्रियों को देखा, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। सबके मन में एक खौफ छिपा हुआ था, लेकिन किसी ने उसे जाहिर नहीं किया। ड्राइवर ने भी बिना किसी सवाल के बस आगे बढ़ा दी। जैसे जैसे बस सुनसान रास्तों पर आगे बढ़ती जा रही थी, माहौल और भी डरावना होता जा रहा था। कुछ देर बाद अचानक बुजुर्ग महिला खड़ी हो गई और अकेले बैठे आदमी पर चिल्लाने लगी, तुमने मेरी जेब से पैसे चुराए हैं। उसकी आवाज इतनी जोरदार थी कि बस में सन्नाटा छा गया। सब लोग उस आदमी की ओर देखने लगे। वह आदमी हक्का बक्का रह गया। उसने जवाब दिया, मैंने कुछ नहीं चुराया, आप क्या कह रही हैं? लेकिन बुजुर्ग महिला जिद पर अड़ी रही, तुम मेरे साथ अगले स्टॉप पर उतरोगे। मुझे यकीन है तुमने मेरी जेब से चोरी की है। उस महिला की आवाज में इतनी सख्ती थी कि उस आदमी ने मना नहीं किया। बाकी यात्री भी डर के मारे कुछ नहीं बोले। जैसे ही बस अगले स्टॉप पर रुकी, बुजुर्ग महिला और वह आदमी नीचे उतर गए। बस उनके जाते ही फिर से अंधेरे में खो गई। बस से उतरते ही बुजुर्ग महिला ने आदमी के कंधे पर हाथ रखा और धीमी आवाज में कहा, तुमने मेरी जेब से कुछ नहीं चुराया। मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि बस में बैठे 3 यात्री इंसान नहीं हैं, वे भूत हैं। यह सुनते ही उस आदमी के शरीर में ठंड का एक तेज झोंका दौड़ गया। उसकी आंखों के सामने से वह अजीब कपड़ों में लिपटे 3 धुंधले चेहरे घूमने लगे। दोनों ने बिना देर किए एक टैक्सी ली और सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचे। वहां उन्होंने पुलिस को पूरी घटना बताई। पहले तो पुलिस को यकीन नहीं हुआ, लेकिन अगले दिन जो हुआ उसने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया। अगली सुबह बीजिंग के बाहरी इलाके में एक वीरान स्थान पर पुलिस को एक लावारिस बस मिली। ये बस वही थी। बस नंबर 375। पुलिस जब बस के पास पहुंची तो उन्हें कुछ बेहद अजीब लगा। बस का दरवाजा खुला हुआ था और अंदर घुसते ही एक भयंकर ठंड ने उनका स्वागत किया। बस में बैठने की सीटें खाली थी, लेकिन हर जगह पर एक अजीब सी दुर्गंध फैली हुई थी, जैसे किसी सड़ी गली चीज की। पुलिस ने पूरे बस की जांच की, लेकिन बस में न तो ड्राइवर था, न कंडक्टर और न ही कोई यात्री। सबसे अजीब बात यह थी कि बस का फ्यूल टैंक पूरी तरह से खाली था। हालांकि बस ने पिछली रात ही अपनी यात्रा शुरू की थी और उसमें काफी ईंधन था। जब पुलिस ने बस की और गहराई से जांच की तो उन्हें एक और रहस्यमयी चीज मिली। बस के पिछले हिस्से में 3 सड़े गले शरीर पड़े हुए थे। ये शरीर इंसानों के नहीं थे, बल्कि उनकी हड्डियां किसी अजीब जीव की तरह दिख रही थी। इन शरीरों के चेहरे एक भयंकर हंसी में जमे हुए थे और उनकी आंखों में अजीब सी चमक थी। ऐसा लग रहा था जैसे वे इस दुनिया के नहीं, बल्कि किसी दूसरी दुनिया से आए हों। पुलिस इस घटना का कोई ठोस जवाब नहीं दे पाई। मीडिया में इस घटना ने खूब सुर्खियां बटोरी, लेकिन इसका रहस्य आज भी अनसुलझा है। कुछ लोग इसे भूतिया घटना मानते हैं, तो कुछ इसे महज एक अफवाह। लेकिन जो उस रात बस में सवार थे, वे कभी वापस नहीं लौटे। कहते हैं कि उस रात बस नंबर 375 में जो 3 लोग चढ़े थे, वे इस दुनिया के नहीं थे। आज भी बीजिंग के लोग रात के समय उस रास्ते पर यात्रा करने से डरते हैं। वह बस और उसके साथ हुई घटना आज भी एक रहस्यमयी और डरावनी कहानी के रूप में याद की जाती है।